तमाम विधायकों की जो संपत्ति है, जो हलफनामे में दायर होती है, वो संपत्ति जब आप देखेंगे तो आप हैरान लगेंगे जो हलफनामे में इनकी संपत्ति है। क्योंकि इस वक्त जब लोकतंत्र अब लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है, ना केवल हिमाचल में बल्कि पूरे देश में, तब ऐसी स्थिति में कुछ एक पत्रकार हैं, कुछ एक लोग हैं जो कार्यकर्ता नहीं बने, किसी पार्टी के समर्थक नहीं बने, जो सत्ता से सवाल करते हैं। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन लोग तो बहुत कम है। पत्रकार भी नहीं है, इक्का दुक्का पत्रकार आपको हिमाचल में नजर आ जाएंगे। वरना पत्रकारों ने तो ये भी कोशिश की कि जिस दिन ये बिल लाया गया उस दिन ये भी खबर बनाई गई, हेडलाइन बनाई गई कि जो 20,000 रुपये इन्हें मोबाइल के मिलते थे, 15 और जो है पानी बिजली का बिल देना पड़ता था, वो अब नहीं दे, जो है वो अब उन्हें अपनी जेब से देना पड़ेगा। लेकिन आज तक ये तो इंटरनेट का दौर जो है, कहा जयराम ठाकुर ने कि अब 300 रुपये में रिचार्ज होता है या इतने में रिचार्ज होता है। हम पहले भी कई पत्रकारों ने सवाल उठाए कि 20,000 रुपये किस बात के, महीने का रिचार्ज तो 399 में हो जाता है। तो जो है आज तक तो उन्हें 20,000 मिलते थे, तो क्या इनसे रिकवर होगा? 20,000 रुपये आज तक आपको मिलते रहे। इंटरनेट तो कब से सस्ता हो गया है, जब से 4G 5G आया, तो क्या वापस होंगे? इसके अलावा कई बातें वो कह रहे थे कि खैर उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि उस पर हमने पहले भी बात कर दी है। सवाल ये था कि कई संस्थान, कई पत्रकार आने वाले समय में याद रखे जाएंगे कि हाँ, उन लोगों ने उस समय भी सत्ता से सवाल किए, उन्होंने घुटने नहीं टेके। तो जब मैं जो है सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, क्योंकि आजकल अब हम स्वतंत्र पत्रकार कह सकते हैं जो है, क्योंकि अगर किसी संस्थान से जुड़े होते हैं तो किसी भी संस्थान का नाम लेने से हम कतराते हैं, लेकिन अब जब हम स्वतंत्र पत्रकार हैं तो हमें लगता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो जो है उनका नाम लेने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। मैंने जैसा कहा, इन हिमाचल करके ये पेज है, मुझे नहीं मालूम कौन चलाता है, लेकिन इन लोगों ने जब से जो है विधायकों के वेतन भत्तों में वृद्धि हुई है तब से जो है सवाल उठाए हैं। सवाल क्या उठाए हैं? हंसराज ने जैसा कहा था कि हम जो है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो फ़र्क तो वाकई में नहीं पड़ता, लेकिन जनता के बीच जब पत्रकार कुछ जानकारी देंगे ऐसे मुद्दों पर, तो कहीं ना कहीं जनता को तो कम से कम पता लगना चाहिए कि हकीकत क्या है। तो जानकारी ये है कि जो आपको पता होनी चाहिए कि इन विधायकों ने, मंत्रियों ने जो तर्क दिए विधानसभा के भीतर या बाहर, उसमें कितनी सच्चाई है। जयराम ठाकुर ने भी बहुत बातें कही, कहा कि महंगाई के इस दौर में होना चाहिए, और जो है कई बातें वो गिनवाते रहें, लेकिन हकीकत क्या है? जयराम ठाकुर ने बहुत बातें कही, हमने आपको सुनाई भी, लेकिन हकीकत यह है कि 2007 में जब उन्होंने हलफनामे में अपनी संपत्ति बताई तो वो थी 32 लाख रुपए। 2012 में हो जाती है 1.5 करोड़ के करीब, और 2017 में हो जाती है 3 करोड़ से ज़्यादा, और 2022 आते आते ये संपत्ति 6 करोड़ के पार चली जाती है। तो ये संपत्ति जो हलफनामे में है, सवाल ये बार बार आप सोचिएगा मन में। इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू को देख लीजिए, जो कह रहे थे, उन्होंने भी कई बातें गिनवाई, मुख्य सचिव के बराबर बातें कह रहे थे कि उनकी इतनी है, तुलना कर रहे थे आपस में। तो उनकी संपत्ति 2007 में थी 1.5 करोड़ रुपए, और 2012 में 2 करोड़ हो जाती है, 2017 में 5 करोड़, 2022 में 8 करोड़ के करीब, और 2023 में जो है आपदा राहत कोष में जब खबर आई, उन्होंने शुरुआत की, कहा कि 51 लाख रुपए मैं दे रहा हूं अपने खाते से। 51 लाख रुपए वहां दिए, फिर भी 2024 आते आते हलफनामे में जो संपत्ति घोषित की गई वो जो है 9 करोड़ के करीब है। ये 2024 में लगता है जो मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर का चुनाव था उस समय, तो उनकी पत्नी है, उनकी भी तनख्वाह बढ़ गई है, इनकी भी तनख्वाह बढ़ गई है। तो ये मुख्यमंत्री का आंकड़ा आपके सामने है। राकेश कालिया है गगरेट से, कांग्रेस के विधायक, इन्होंने भी कई बातें कही और ये कहा, जो मेन पॉइंट इन हिमाचल ने लिखा है कि मुख्यमंत्री जी एक बार कह रहे थे कि असली संत तो हम हैं। लोग संतों को तो दान देते हैं, लेकिन हम किसी से कुछ इच्छा कर लें तो 1 मिनट में बदनाम हो जाएंगे। तो बातें आप सुनिए, और संपत्ति फिर देखिए कि 2007 में 2 करोड़, 2012 में 8 करोड़, 2017 में 18 करोड़, 2024 उपचुनाव में घट जाती है।
घटने का मतलब भी कोई ये नहीं है कि बहुत कम होती है, 15 करोड़ से ज़्यादा हलफनामे में जो दायर है, हलफनामे में जो दिया गया है घोषित, वो आप सोचिएगा। और इसके अलावा विनोद कुमार है नाचन से, बीजेपी के विधायक, उन्होंने भी कई बातें कही, वो भी हमने आपको सुनाई। कहा कि मुझे लगता है महंगाई को ध्यान में रखते हुए विधायकों का वेतन बढ़ाने का बिल पहले ही आ जाना चाहिए था, लेट आया है, आज आया तो हम सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? 2012 में मात्र 16 लाख रुपए, 2017 में 91 लाख रुपए, 2022 में 2 करोड़ रुपए जो घोषित है। इसके अलावा हंसराज जी चुरहा से बीजेपी विधायक, इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। कहा मैं जो है टीचर था, उस समय कम होती थी, हमारी उम्मीदें भी कम थी, 50-60 लाख, और हम सस्ती गाड़ी में आ भी नहीं सकते, मैं इतने दूर से आता हूँ। तो ये बातें उन्होंने कही। 8 लाख रुपए 2012 में थे और 2017 में 52 लाख रुपए, और 2022 में ये 2 करोड़ के पार चला जाता है आंकड़ा। इसके अलावा विक्रमादित्य की संपत्ति बताने की जरूरत नहीं है। चौपाल के विधायक और पूर्व विधायक की संपत्ति बताने लायक नहीं है। इसके अलावा और कई विधायक जिनकी संपत्ति आप जो है जोगिंदर नगर के विधायक प्रकाश राणा को देख लीजिए, 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति विक्रमादित्य के पास। चौपाल के विधायक, पूर्व विधायक 100 करोड़ से ज़्यादा के मालिक। कई और विधायक, बाली को ले लीजिए, और कम विधायक जो सबसे कम संपत्ति वाला होगा, 50 लाख से ज़्यादा की संपत्ति, 1 करोड़ के करीब की संपत्ति तो उनकी भी होगी, जो घोषित है। मैं फिर कह रहा हूँ, तो बहुत जो है ये चिंता का विषय रहा हिमाचल में, और हिमाचल के लोगों में आक्रोश देखने को भी मिला। भले आज की तारीख में वो जो है धरने प्रदर्शन सिर्फ पार्टीबाजी के बेस पर हो, लेकिन आक्रोश जरूर रहा। फिर चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, बीजेपी को भी, उन्हें भी लगा कि यहाँ झंडे लगाने के लिए हम, और आपस में धाम खाने के लिए, और पैसे वेतन भत्ते बढ़ाते वक्त एक हो जाने के लिए हमारे नेता। और ये बात मैं फिर कह रहा हूँ, शुरुआत में मैंने कहा कि ये सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है, ये लोकतंत्र का आज जो है एक नया परिचय सामने आ रहा है, जिसमें कहा जाता था पहले कि लोगों का शासन लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लेकिन आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि लोगों का शासन लोगों के द्वारा नेताओं के लिए।